बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 2. Students, जैसा कि आपको याद है कि हमने दी ट्रैप स्टोरी स्टार्ट की थी और उसमें हुआ कुछ यूँ था कि एक टाइगर केज में ट्रैप हो गया था और एक बॉय ने उसकी हेल्प की, लेकिन जवाब में टाइगर ने उसे पकड़ लिया कि मैं अब तुम्हें खा जाऊंगा। जब बच्चा रोने लगा तो टाइगर ने छोड़ने की एक शर्त रखी और वो शर्त ये थी कि जाकर 3 चीज़ों से मदद मांगो, अगर वो तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बच्चा जाके एक ट्री, एक बुल्लॉक और रोड से बात करता है कि आप मेरी मदद करो, बट तीनों इनकार कर देते हैं। अब कहा तो 3 लोगों का था हेल्प का, तो अब आगे क्या होता है, 3 तो हो गए। अब वो बच्चा वापस टाइगर के पास जाएगा या भाग जाएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। होना तो यही चाहिए कि बच्चे को भाग जाना चाहिए। उधर टाइगर ने अपनी कही हुई बात नहीं की, मतलब अपने अल्फाज को पूरा नहीं किया, तो चाहिए तो यही कि बच्चा भी भाग जाए। बट देखते हैं कि बच्चा क्या करता है। The boy was sad. The boy was sad, but he was also honest. बहुत ईमानदार भी था। He walked back to the tiger. Walked back to the tiger मतलब वो भागा नहीं, वहां से भागा नहीं, और उसने क्या किया, वापस टाइगर की तरफ जा रहा है। On the way he met a jackal. On the way he met a jackal. जैकल गीदड़ को कहते हैं, ठीक है। तो रास्ते में क्या हुआ कि उसको एक जैकल मिल गया, एक गीदड़ से उसकी मुलाकात हो गई। तो हुआ क्या, व्हाट्स द मैटर बॉय, व्हाट्स द मैटर बॉय, क्या हुआ बेटा, आस्क द जैकल। द बॉय टोल्ड हिम अबाउट द टाइगर। जैसे ही जैकल ने बच्चे से पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हो, व्हाट्स द मैटर बॉय, बेटा मसला क्या है। द बॉय टोल्ड हिम अबाउट द टाइगर। द जैकल फेल्ट सैड, आई विल हेल्प यू, ही सेड एंड वेंट विद द बॉय टू द टाइगर, ठीक है। द जैकल फेल्ट सैड, जैकल को बहुत मतलब उदासी फील हुई, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया कि वाकई बच्चे की तो कोई मदद भी नहीं कर रहा और बच्चे का कोई कसूर भी नहीं है, और बच्चा इतना ईमानदार है कि भाग भी नहीं रहा, वो वापस टाइगर की तरफ जा रहा है। तो जैकल ने उसको कोई ऐसा मशवरा नहीं दिया कि तुम बेईमानी करो भाग जाओ, बल्कि उसने कहा कि आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ठीक है। अब ये वापस टाइगर के पास जैसे ही पहुंचे हैं, तो हाउ डिड यू गेट इन टू द ट्रैप इन द बिगिनिंग, ही आस्क्ड द टाइगर। अब जैकल ने जाके टाइगर से कहा कि तुम इस ट्रैप में पूरे कैसे आए, तुम इसके अंदर गए कैसे, आखिर ऐसा हुआ कैसे, ठीक है। अब टाइगर जो है उसको टाइगर से, जो जैकल है वो टाइगर से बात कर रहा है, और जैकल ने टाइगर से पूछा कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस ट्रैप के अंदर गए कैसे, मतलब इस ट्रैप के अंदर जाना तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तुम इतने बड़े हो, तुम इतने स्ट्रांग हो, और इस छोटे से ट्रैप के अंदर तुम आ गए, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। हाउ डिड यू गेट इन टू द ट्रैप इन द बिगिनिंग, ही आस्क्ड द टाइगर। आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि टाइगर वापस ट्रैप के अंदर है, ये कैसे गया देखते हैं। लाइक दिस रिप्लाइड द टाइगर। अच्छा, वो दोबारा ट्रैप के अंदर गया और कहा कि मैं ऐसे इसमें फंस गया, मैं इसके अंदर वैसे ही गया और ये बंद हो गया, ठीक है, तो ऐसे गया, ठीक है। बट हाउ, शो मी, सेड द जैकल। तो द टाइगर वॉक्ड बैक इन टू द ट्रैप, द टाइगर walked back into the trap. The tiger walked back into the trap, and at once Jackal shut the door. अच्छा, पहले जैकल ने पूछा आप इसके अंदर गए कैसे, तो उसने कहा मैं ऐसे अंदर गया। तो जैकल ने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कैसे ऐसे। तो टाइगर ने क्या किया कि वो
ट्रैप के अंदर चला गया कि मैं बिल्कुल ऐसे इसके अंदर गया था। तो जैसे ही उसने अपनी बात कंप्लीट की, पीछे से जैकल ने जो ट्रैप का डोर था वो बोल्ट कर दिया, उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो नाउ स्टे हियर, अब रहो यहीं पे रहो, ऐसे ही अंदर गए थे अब यहीं रहो, said the clever jackal and he and the boy went away। वो और वो बच्चा वहां से चले गए। ठीक है, लेट्स रीड these paragraphs again। The boy was sad, but he was also honest। He walked back to the tiger। He walked back to the tiger। On the way, he met a jackal। On the way, he met a jackal। What's the matter, boy? Asked the jackal। The boy told him about the tiger। The jackal felt sad. I will help you, he said, and went with the boy to the tiger। The jackal felt sad. I will help you, he said, and went with the boy to the tiger। How did you get into the trap in the beginning? शुरू में तुम इस ट्रैप के अंदर गए कैसे? Beginning, starting। He asked the tiger। He asked the tiger। Like this, replied the tiger। Like this, ऐसे। Like this का मतलब है ऐसे। Like this का क्या मतलब है? ऐसे। Replied, जवाब दिया the tiger। टाइगर ने कहा ऐसे। But how? Show me, said the tiger। But ऐसे कैसे? मुझे दिखाओ, said the tiger। jackal, sorry, said the jackal। ठीक है, so the tiger walked back into the trap। The tiger walked back into the trap and at once means immediately, फौरन, the jackal shut the door। At once का मतलब है फौरन। At once का क्या मतलब है? फौरन the jackal shut the door। जैकल ने डोर को शट कर दिया, क्लोज कर दिया। Now stay here, अब यहीं रहो। Now stay here, यहीं रहो, said the clever jackal। Clever means intelligent। Clever means intelligent jackal। समझदार और चालाक जैकल ने टाइगर से कहा कि तुम इसी काबिल हो, यहीं रहो। एंड ही एंड द बॉय वेंट अवे। और जैकल और वो बच्चा वहां से चले गए। आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि टाइगर जो है ही इज़ रोरिंग अगेन। रोरिंग मीन्स शाउटिंग, ऊंची आवाज़ में गर्रा रहा है। और ये जो जैकल है और उसके साथ बॉय, ये दोनों हैप्पीली यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिला? आपके ख्याल में इस स्टोरी से हमें क्या क्या सबक मिले? क्या सीखा हमने इस स्टोरी से? आपको क्या लगता है इस स्टोरी को किस मकसद से लिखा गया? बिल्कुल, एक तो पहली बात ये कि लोगों की मदद करनी चाहिए। बॉय ने मदद की, ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो उसने की है। और उसी के बदले में अब जैकल ने भी उसकी मदद की, तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी। मदद करनी चाहिए। बच्चे ने टाइगर की मदद की और फिर जैकल ने बॉय की मदद की, तो दोनों ने मदद एक अच्छी चीज़ है जो करनी चाहिए लोगों की। दूसरी जो चीज़ हम इस कहानी में सीख रहे हैं वो ये है कि जो बात कही जाए कम से कम उसको पूरा ज़रूर करो। टाइगर ने कहा आई विल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट, बट जैसे ही केज से निकला उसने अपना रंग बदला और दुश्मनी पर उतर आया। अब अगर वो अपनी बात कह देता कि आई विल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट, अगर फ्रेंड और सर्वेंट ना भी बनता और वहाँ से चला भी जाता तो भी कोई नुकसान ना होता।
लेकिन उसने इंतहाई नाशुक्री का मुजाहिरा किया, थैंक यू भी नहीं बोला बच्चे को, और आगे से उसको पकड़ भी लिया कि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो पहला सबक हमने ये सीखा कि मदद करनी चाहिए। दूसरा सबक हमने इस कहानी से ये सीखा कि जो बात कहो उसको पूरा ज़रूर करो, वरना सज़ा ज़रूर मिलेगी। आखिर में टाइगर के साथ वही हुआ ना, कि वापस ट्रैप में बंद हो गया। अगर उसने ये गलत हरकत ना की होती तो वो अभी आज़ाद होता। तीसरी चीज़ जो हमने सीखी और जो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि हमें नॉन लिविंग थिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए और एनिमल्स का भी ख्याल रखना चाहिए और साथ में ट्रीज़ और प्लांट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। इन चीज़ों को भी हमारी अटेंशन और केयर और प्यार की ज़रूरत होती है। अगर इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे तो इनसे तो वैसे भी हमें ही फ़ायदा होना है। ट्री जो है अपने लिए ग्रो नहीं करता, वो हमारे लिए ग्रो करता है। अगर उसमें कोई फ्रूट नहीं भी है तो हमारे लिए शेडो प्रोवाइड कर रहा है। अगर उसमें फ्रूट है तो वो हमें फ्रूट प्रोवाइड कर रहा है, हमें वुड प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रीज़ जो है ये हमारे फ़ायदे के लिए ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, एनिमल्स जो हैं वो भी हमारे फ़ायदे के, अगर हम उनसे कोई काम लेते हैं तब भी वो हमारा ही फ़ायदा है। अगर वो हमें मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं या हमारी फसल में हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं तब भी वो हमारे ही फ़ायदे के लिए हैं दुनिया में। तब भी हमें चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें, क्योंकि वो हमारे लिए हैं, हमारे लिए अल्लाह ने उनको पैदा किया। और तीसरी चीज़ ये कि माहौल को साफ़ रखना चाहिए, तो वो भी इस सबक में हमने सीखा। ये सारी बातें जहन में रखें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, हमारी अपनी लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है। अगर हम किसी से वादा करें और पूरा ना करें तो हम वापस मुसीबत में फंस सकते हैं। कभी भी झूठ ना बोलें, दयानतदारी से काम लें। बच्चे ने बड़ी दयानतदारी से काम लिया, वो भागा नहीं वहाँ से और वापस आया तो अल्लाह ने उसकी मदद की। ठीक है, 3 चीज़ें पूरी हो चुकी थी लेकिन मदद के लिए एक चौथा बंदा पहुँच गया। ठीक है, अच्छा, आज का जो आपका होमवर्क है वो है कि आज का जो लेसन हमने पढ़ा है उसको आप रीड करेंगे। ठीक है, और जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसको आपने नीट कॉपी में लिखना है। जितने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगेंगे, चाहे वो 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, आप उनको नीट कॉपी में लिखेंगे। पहले से अच्छी तरीके से इस पूरे पैराग्राफ को, जितने पैराग्राफ्स को हमने आज के लेसन में पढ़ा है उन सबको रीड करना है, और इसमें जितने वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको आपने नीट कॉपी में लिखना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप सबके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.